हेलो गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी और कैसे फॉलो कर रहे हो अपना शैली वैसे को, ब्रह्मचर्यता को, नो फैप को, शिमन अटेंशन को, वाट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा कुछ कमेंट्स जो मैंने लास्ट वीडियो जो डाली थी कि मैंने रिलैप्स कर दिया, उस पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए थे। तो मैं उन कमेंट्स पे बात करूँगा। उस कमेंट में एक भाई ने बोला था तुमने गलत किया। ठीक है, मैंने गलत किया। हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे अपने जो भी मुझे बॉडी में प्रॉब्लम हो रहे थे, जो भी डिसीज़ हो रही थी, उसको सेलिवेसी से रिलेट करके नहीं देखना चाहिए था। ओके, बट यार आपने मुझे गलत बोला, ठीक है, बट आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि सामने वाला बंदा कितना लॉयल है, उसमें कितनी लॉयलिटी है कि उसने जो कमिटमेंट लिया था और उसने रिलैप्स किया, तो यहाँ पे सबके सामने आके उसने एक्सेप्ट किया और सबको बता दिया कि भाई मैंने रिलैप्स कर दिया है। ठीक है, आपको ये बात समझ में नहीं आई कि सामने वाला कितना लॉयल है, कितना मतलब जेन्युइन इंसान है कि वो बता रहा है आपको। मैं नहीं भी बताता आपको पता नहीं चलता। मैं झूठ बोल देता, मैं सबसे झूठ बोल देता, यहाँ पे किसी को पता नहीं चलता। बट अगर मैं झूठ बोल देता और उसके बाद मैं वीडियो शूट करता और बोलता कि हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी, मैंने इतना डेज कंप्लीट कर लिया, तो ये मुझे अंदर ही अंदर ये बात मुझे कोसती और मुझे रॉन्ग फील कराती और मुझे फ़र्ज़ी फील कराती। तो मैं फ़र्ज़ी हूँ नहीं। और तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मेरा रिलैप्स हो गया है। तो इसको तो आप लोगों को पॉजिटिव में लेना चाहिए था कि ये बंदा कितना लॉयल है कि इसने रिलैप्स किया, तो मुझे हम लोग को बता दिया, इसने झूठ कुछ नहीं बोला। बट कुछ लोग इसको नेगेटिव ले रहे हैं। मैंने रिलैप्स किया तो उसका रीज़न बताया था भाई, मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई थी। मैं अराउंड 1 वीक से परेशान था और मेरे पूरे बॉडी में रेड रेसे आ जा रहे थे। अभी मतलब हेड से लेकर पाँव तक पूरे बॉडी में एक भी प्लेस खाली नहीं रहता था और उसमें खुजली 24 आवर्स। ऐसे कंडीशन को मैं हैंडल कर नहीं पा रहा था। तो मैंने वीडियो देखी थी कहीं, तो उसमें देखा था कि ब्लड की जो गर्मी होती है उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे लगा कि मैं सेलिवेसी ही फॉलो करते आ रहा हूँ बहुत दिनों से। यहाँ तो 6 मंथ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना यूट्यूब पे, इससे पहले से मैं करते आ रहा हूँ सेलिवेसी को फॉलो। तो मुझे लगा कि शायद इसकी वजह से कहीं मेरे ब्लड में ज़्यादा गर्मी हो गई हो, तो ये प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा है और बॉडी में ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो मैंने रिलैप्स किया था, मैंने बताया भी था आप लोगों को। हाँ, बट आप उसमें कोई गलत ले रहे हो मेरे को। भाई आप जिनको अपने धर्मगुरु समझ बैठे हो, जिनको भी ये जो भी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगी इस पर। जो भी आपके भगवान जिनको मानते हो, धर्मगुरु मानते हो, वो आपको 100% सत्य बातें बताते हैं अपने बारे में कि वो उनका कभी रिलैप्स होता है या नहीं, या वो बचपन से ही सेलिब्रेट हैं। मतलब वो बचपन से ही ब्रह्मचारी हैं, ऐसा बोलते हैं। ऐसा पॉसिबल लगता है आपको? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। और ये जो आपके जो भी धर्मगुरु हैं, जिनको आप भगवान मानते हो आप लोग, ये लोग इतने स्वार्थ से भरे पड़े हैं कि अपने वीडियो का ये प्रचार करवाते हैं कि इनका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चले, लोग इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। इनकी स्वार्थ ख़त्म कहाँ हुई है? तो जिनकी स्वार्थ ख़त्म नहीं हुई है, उनका सेक्सुअल डिज़ायर कैसे ख़त्म हो सकता है?
उनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर होगा ही होगा, ठीक है? और उनका रिलैप्स होता होगा, बट वो आपसे बताते नहीं हैं। तो आप उनको भगवान समझ बैठे हो, रियलिटी वो आपसे बताते ही नहीं हैं कि उनका भी रिलैप्स होता है। वो लोग सिर्फ़ आप लोगों के नज़र में बढ़िया भगवान बनना चाहते हैं, और आप लोग उन लोगों को भगवान बना रहे हो मानकर। आप लोगों को लगता है कि वो लोग सच में भगवान हैं, और उन लोगों से ये सब चीज़ें नहीं हो सकती है। जो हमारी जो सेक्सुअल ऊर्जा है ना, इतनी पावरफुल ऊर्जा है कि हमें पता है कि मतलब इंसान को पता है कि अगर वो रेप करता है किसी का, तो उसको कितनी बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है, बट वो फिर भी उस क्राइम को कमिट करता है। ये पता होते हुए भी वो क्राइम कर देता है। तो वो ये क्राइम नहीं करता है, ये करता है उसकी ये जो ऊर्जा है ना, जो गलत डायरेक्शन में ये ऊर्जा चली जाती रहती है, ये ऊर्जा उससे क्राइम करवा देती है। इतना पावरफुल ऊर्जा है। तो अगर आप लोगों को किसी को भगवान मानना है तो मानो। मैं किसी को यहाँ पे भगवान नहीं मानता हूँ, और मैं सबको ही भगवान मानता हूँ। मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हो, सब भगवान है, सब में उसी का अंश है। तो कोई डिफरेंट है ही नहीं यहाँ पे। मैं किसी एक पार्टिकुलर इंसान को भगवान नहीं मान सकता हूँ, ठीक है? और आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज की और ज़रूरत है तो ओशो को सुना करो। ओशो जैसा व्यक्तित्व तो मैंने देखा ही नहीं यार। उतना डिटैच इंसान, उतना जिगरा वाला भाई। उन्होंने मतलब इतना डिटैच हो गए थे कि यहाँ के लोगों से उनको फ़र्क पड़ता ही नहीं था कि यहाँ के लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। उन्होंने सेक्स पे उतना खुल के बात किया है, और फीमेल के प्राइवेट पार्ट पे इतना खुल के बात किया है। तो उनसे आप लोग समझ सकते हो कि वो कितना डिटैच थे इस दुनिया से। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। और मुझे लगता है कि रियल एनलाइटमेंट वहीं हुए थे, ज्ञान की प्राप्ति उन्हीं को हुई थी। क्योंकि जब आप एनलाइट हो जाओगे ना, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके बारे में कौन क्या सोचता है। बस ऊपर वाला बुरा नहीं सोचना चाहिए, बस इस बात से फ़र्क पड़ता है हमें, ठीक है? और जिसको भी इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि दुनिया वाले यहाँ के क्या सोच रहे हैं, तो वो अभी बहुत बच्चा है, अभी उसको कुछ पता नहीं है इस दुनिया के बारे में, ठीक है? तो मैं ओशो को ग्रेट मानता हूँ, और ओशो ने एक बुक लिखी थी सेक्स से समाधि तक, और उस बुक के आधार पे लोगों ने उनको सेक्स गुरु के नाम से जानना स्टार्ट कर दिया। वो सेक्स गुरु हैं, सेक्स पे बातें करते हैं। भाई कभी पढ़ो तो तुम सेक्स से समाधि तक की बुक में उन्होंने लिखा क्या है, कभी पढ़े हो तुम लोग? और ऐसे फालतू के बकवास में पढ़े रहते हो आप लोग। पहले उनको पढ़ो, जानो, फिर उनके बारे में कुछ कमेंट करोगे ना। तो चलो फिर मुझे इतना ही कहना था इस वीडियो में। और किसी को जज मत किया करो यार। कोई बंदा इतना लॉयल है कि सब कुछ बता देता है तुमसे, तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि बुरा हो गया। और जो तुम्हारे धर्म गुरु हैं वो सब कुछ छुपाए बैठे हुए हैं, वो सब कुछ करते हैं, तुमसे कुछ बताते नहीं है। तुम्हारे नज़रों में भगवान बने फिरते हैं और तुमको बेवकूफ़ बनाते फिरते हैं तुम्हारे धर्म गुरु, और तुम बेवकूफ़ बने फिरते हो ऐसे लोगों के चक्कर में। तो बनना है तो बनते रहो उसमें कौन क्या कर सकता है।